नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और आज हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपने टाइटल में थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले किसी के बारे में, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 की भी 2019 की भी मैंने तैयारी करवाई है और पूरा फुल गाइडेंस के साथ मैं आपको तैयारी करवाता हूँ। मतलब कि ये नहीं कि मतलब बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो उसके बाद आपको छोड़ दूँ, उसके बाद सभी का जो काउंसलिंग हो गया, उसके बाद आपका एडमिशन हो गया, वहां तक मैं आप सभी का साथ देता हूं। और अभी बाहर से मैं टेट और सीटेट भी शुरू करूंगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, आपने टाइटल में और थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि भैया टिप्स और ट्रिक्स बता दीजिए गवर्नमेंट सीट के लिए। तो पहली बात तो सबका सवाल पहले ये बनता है कि भैया गवर्नमेंट सीट लें कि प्राइवेट सीट लें, गवर्नमेंट सीट लें या प्राइवेट सीट लें। इसके लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, कौन सा बेटर होता है। बेटर सब होता है यार, देखो कहीं फीस ज़्यादा लगता है, कहीं फीस कम लगता है, कहीं पर कुछ आपको फायदा मिल जाता है, कहीं पर कुछ आपको बेनिफिट मिल जाता है, कहीं पर वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है। बस सिंपल सी। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्यों, देखो आप लोग तैयारी क्यों करो, पेपर क्यों देने जा रहे हो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए। तो गवर्नमेंट सीट ऑब्वियसली बात है, फीस कम लगती है और आप आसानी से कर सकते हो गवर्नमेंट से, इसलिए जो है गवर्नमेंट तो बेटर होगा ही होगा। अब जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो या जिसके पास और भी कोई काम होता है, वो प्राइवेट सीट तो ले ही सकते हैं, बट तब भी एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बनता है कि टोटल जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर्स जो है कितने नंबर लेकर के आए कि हमको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाए। सबसे बड़ा सवाल आपका यहीं पे ये बनता है। तो आप एक चीज समझिएगा कि जैसे आप यूपी से हैं तो वहाँ पे 400 नंबर का पेपर होता है, बिहार साइड में चले जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, एमपी चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, राजस्थान में तो 600 नंबर का पेपर हो जाता है। तो हर जगह पे जो ये नंबर ऑफ मतलब जो नंबर्स हैं, क्वेश्चन नंबर्स हैं आपके, ये घटते बढ़ते रहते हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि भैया कितने नंबर तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। जैसे यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में पहली बात तो 10,000 जो सीटें हैं वो आपकी गवर्नमेंट सीट हैं, यानी कि 10,000 सीटें गवर्नमेंट की हैं। अब आप देखिए जो लास्ट ईयर जो 2019 की अगर हम बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं, तो 2020 में 240 प्लस जितने लड़के थे, देखिए 240 के आसपास जितने लड़के थे, उसके ऊपर जितने लड़के थे, कोई ना कोई अगर उन्होंने अच्छे से काउंसलिंग की होगी, अगर मैंने जिस तरह से आपको काउंसलिंग बताई थी कि उस तरह से काउंसलिंग करनी है, तो अगर उससे की होगी तो कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट आपको मिल ही गया होगा। क्योंकि मुझे याद है कि एक लड़की का 17,000 रैंक था, माधवी पांडे करके एक लड़की थी, मुझे भी याद है, उसको जो है 17,000 रैंक पे भी गवर्नमेंट सीट जो है मिला हुआ था। तो डिपेंड करता है आप काउंसलिंग कैसे करते हो, क्या चीज़ें कैसे करते हो, बट आप लोग को फोकस करना है कि एटलीस्ट जैसे आप लोग का कितने भी नंबर का पेपर हो, एटलीस्ट चाहे जैसे आपका 400 नंबर का पेपर है तो एटलीस्ट 60% नंबर, 60% समझ रहे हैं, यानी कि 240 नंबर, 60% नंबर जो है आपका मस्ट है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए कि बिना किसी रिस्क के आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए तो 60%, आप 400 नंबर का है तो 60% निकाल लो, 120-25 नंबर का है तो 60% निकाल लो, 600 नंबर का है तो 60% निकाल लो। तो मिनिमम 60% तो रिक्वायरमेंट होता ही होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चुका है, आप सभी को ये चीज़ पता ही है। तो ये तो हो गया भाई गवर्नमेंट सीट जो है कितने नंबर तक मिल जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भाई टिप्स के लिए। देखो टिप्स के लिए तैयारी तो मैं आपको करवा रहा हूँ, तैयारी तो मैं सिंपल सी बात है भाई, तैयारी आपको डेली देखने को मिल रही है। तो तैयारी के लिए परेशान मत हुई, तैयारी आपको पूरी देखने को मिल रही है, तो तैयारी में आपको 1% की कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब आप लोग कितना प्रिपेयर हो चुके हो, आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप लोग जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हिंदी, मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हिंदी अगर आपको बहुत अच्छे से आपको स्कोर करना है, अच्छा नंबर स्कोर करना है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट में आता है, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। ये हिंदी और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं। एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा जो कि बिहार में आता है और आपका राजस्थान में भी आता है और छत्तीसगढ़ में भी आता है। यूपी में तो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अगर आते भी हैं तो इसी रीजनिंग वाले में कुछ क्वेश्चन डाल दिए गए होते हैं। अब अगर आप लोग गाइड बुक पे जाओगे, प्रैक्टिस सेट पे जाओगे, तब तो वहाँ परेशान तो हो गई होगी, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, बट उससे परेशान मत होइए। तो हिंदी और रीजनिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लोग 100% स्कोर कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं, 100% लोग स्कोर करते भी हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है कि भाई हिंदी और रीजनिंग में आपका 100% जो है आ जाए, ठीक है। हिंदी रीजनिंग में 100% लाने के लिए क्या करना होगा भाई, हिंदी जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो तो जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा हूँ तो चल ही रहा है। इसके अलावा जो मैंने हिंदी की एक बुक बनाई हुई है, देखो हिंदी की मैंने सिंपल से एक बुक बनाई है। अगर आप उस बुक को एक बार पूरा अच्छे से देख करके जाएंगे तो जितनी चीजें मैंने वहां पर आपको प्रोवाइड की है उस बुक में, वो सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए। अब ये मत बोलना कि भाई प्रमोशन कर रहे हो, आप कोई और बुक ले सकते हो, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि थ्योरी आपको एक बार अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना होगा। मैं तो आपको वीडियोस दे ही रहा हूँ। रीजनिंग के लिए जो लोग परेशान है, देखो रीजनिंग के मैंने मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स हैं आपके करवा ही रखे हैं। बस आपको करना क्या ना, जब भी हिंदी और रीजनिंग को सॉल्व करने बैठो तो रीजनिंग में जैसे 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं,
ये चीज आज गांठ बांध करके सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। रीजनिंग में अच्छा स्कोर कैसे करना है इसको सुन लीजिए। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है 1 से लेकर 50 तक। अभी क्या था, पहले आपको 3 घंटे का टाइम मिलता था, जिसमें से आप आराम से 2 घंटे रीजनिंग को दे देते थे, तो थोड़ा सा टाइम का इशू कम था। लेकिन अभी इस बार जो टाइमिंग जो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, टाइमिंग थोड़ा सा क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है। तो अगर 1 से 50 नंबर तक आपके पेपर है, क्वेश्चन है, तो मिनिमम मान के चलिए आपको बहुत ज़्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप 1 से सॉल्व करना शुरू करो। तो ये नहीं कि पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना शुरू किया, आ रहा है जवाब दो, नहीं आ रहा है आप पहले उसको 30 सेकंड का टाइम दो। 30 सेकंड में अगर आपको समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, उसको लगाने में भले आपको 1 मिनट लग जाए, 1.5 मिनट लग जाए, लेकिन पहले 30 सेकंड में अगर आपको समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे समझ में आ गया इस क्वेश्चन में ये करना है, तो ही उस क्वेश्चन को छूइएगा। अगर 30 सेकंड 40 सेकंड में आपको समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को मार्क लगा करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। ये आपका सबसे बढ़िया तरीका होता है। ये आपके तरीका, अगर इस तरीके का यूज करेंगे तो एक तो समय का बचत करेंगे, ऊपर से क्या होगा, मार्क किए रहेंगे तो बाद में जो भी आपका टाइम बचेगा, जो मार्क किए हुए उसको बाद में देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो 1 से लेकर 50 तक बीच में मान लो कठिन क्वेश्चन है, तो जो आपके आखिरी के सरल क्वेश्चन है वो तो नहीं छूटेंगे, क्योंकि आप बीच के कठिन क्वेश्चन को समय ज्यादा दे देते हो और वो भी नहीं सही हो पाता है, और आखिरी के जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके बच जाते हैं। और यही चीज आपको हर पेपर, मतलब चाहे हिंदी हो गया चाहे रीजनिंग हो गया, सब में यही चीज आपको करना है। आपको 30 सेकंड 40 सेकंड, मतलब रीजनिंग इसलिए मैं बता रहा हूँ 30 सेकंड, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा चीज है जहां पर आपको सोचना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है, तो ये चीज हमेशा फोकस करिएगा। तो ये मैं एक सिंपल सा टिप्स आपको देना चाहता था। तो रीजनिंग इस तरह से अगर आप करेंगे तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने अच्छे से तैयारी कर सकते हो, उतने अच्छे से आप लोग तैयारी करने का प्रयास करो, फिर आपको कोई दिक्कत तो होने वाला है ही नहीं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इसी बारे में। सबसे बड़ा सवाल आता है माइनस मार्किंग। तो भाई माइनस मार्किंग यूपी वाले स्पेशली परेशान है, क्योंकि यूपी वालों में क्या, पिछली बार 1/3 माइनस मार्किंग थी, और इस बार मतलब जो आपका ब्राउचर आया था, ब्राउचर इसको कहते हैं, उसमें नहीं था। लेकिन ये मान के चलिए 99% चांस है माइनस मार्किंग होगा, क्योंकि ये गलती से हो सकता है छपा ना हो, क्योंकि माइनस मार्किंग मस्ट है यार, छोटे मोटे एग्जाम में तो माइनस मार्किंग होते ही होते हैं, तो माइनस मार्किंग रहेगा। आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, यही मान के चलिए। एग्जाम डेट भाई 19 मई को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये चीज को लेकर के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। तो ये मान के चलिए अभी तक तो कोई खास अपडेट नहीं आई है, कोई खास अपडेट नहीं आई है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि डेट आपकी आगे बढ़ सकती है, ठीक है, डेट आपकी आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 90+% चांस है कि डेट आपकी जो है आगे बढ़ सकती है। तो डेट आपकी आगे बढ़ेगी, परेशान मत होइए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि भैया साइंस स्ट्रीम वाले, कला वर्ग वाले कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, तो बुक के ऊपर एक वीडियो जल्दी ही आने वाला है। वहां पर मैं आपको अलग एक बुक, जैसे आर्ट वालों के लिए अलग बताऊंगा, उनके अलग बताऊंगा, कि एक बुक मैं बता दूं जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सको वहां से, ठीक है। तो बुक वैसे नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बट पढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये रही आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आपके जो भी सवाल बचते हैं, जो भी सवाल आपके दिमाग में रहते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।